Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 6 in science. The name of the chapter is Safety and First Aid. Let's start our class, students. Accidents can occur at any place or at any time. जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी भी जगह और किसी भी समय हो सकते हैं. They cause pain, injury and may even cause death. एक्सीडेंट्स होने से हमें दर्द होता है, हमें चोट लग जाती है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस. जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अधिकतर हमारी लापरवाही के कारण होते हैं. लुक एट द पिक्चर्स. सम ऑफ द सिचुएशंस में लीड टू एक्सीडेंट्स. The first picture, the child is playing near an electric iron. जो ये यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो बच्चा है वह इलेक्ट्रिक आयन से खेल रहा है जिससे उसे करंट लग सकता है. Lady is lifting a vessel containing hot milk with the help of her साड़ी. यहाँ पे जो ये लेडी है ये गर्म बर्तन को अपनी साड़ी के पल्लू से उठा रही है जिससे कि आग लग सकती है. Boys are playing on the road. जो बच्चे हैं वो रोड के ऊपर खेल रहे हैं जिससे एक्सीडेंट्स हो सकता है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद शार्प एजेस थिंग्स. यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नुकीली चीज़ों से खेल रहे हैं जैसे चाकू से, ब्लेड से, जिससे कि हाथ कटने का डर रहता है. बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड वाइल क्रॉसिंग. जो बच्चे हैं वो दौड़ के रोड को क्रॉस कर रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स हो सकता है. We have already studied in the previous class most of the safety rules to be followed at home, in the school, in the playground and on the road. Road accidents are becoming very common. You must have seen road sign on the road. These must be followed to avoid accidents. Now we will read about first aid. We should always avoid accidents by following safety rules. But even then, accidents may occur due to the fault of others. In an accident occur, the first step of the given medical help to the injured person before a doctor or elder comes. जब कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर के आने से पहले जो हम पेशेंट को हेल्प देते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. दिस फर्स्ट हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड. इट इज़ वेरी एसेंशियल. इट कैन गिव सम रिलीफ फ्रॉम पेन एंड कैन हेल्प द विक्टिम टू अवॉइड फर्दर इंजुरी. द मेन थिंग ऑफ टू रिमेंबर आफ्टर एक्सीडेंट to be remain calm, keep to the victim quiet, give him proper help and inspire confidence in the victim. Send for the doctor immediately. Let us learn some way to deal with certain accidents or emergencies. First of all, we read about bleeding and wounds. यहाँ पे हम ब्लीडिंग और वॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. ब्लीडिंग होती है जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब हमारे बॉडी से खून बह रहा होता है, और वॉन्ड्स होते हैं जख्म. ब्लीडिंग एंड वॉन्ड्स कॉमनली ऑकर ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स. These may be small cuts, stretches or big wounds. No wounds, however, minor should never be neglected. Germs can enter through uncovered cuts or wound and may causes infection. अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो या वॉन्ड्स हो रही हो तो उन्हें हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. अगर हम उन्हें निगलेक्ट करते हैं तो इसमें जर्म्स चले जाते हैं और जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है. माइल्ड ब्लीडिंग स्टॉप बाय इटसेल्फ. इन केस ऑफ सर्वल ब्लीडिंग एंड वॉन्ड्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर हमारी बॉडी में एक्सीडेंट से ब्लीडिंग हो रही है या वॉन्ड्स हो गए हैं तो हम जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे कि हमें उसकी केयर कैसे करनी है. नंबर 1, वॉश योर हैंड्स थ्रूली बिफोर गिवन फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन बिकॉज द जर्म्स फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स में
इन्फेक्टेड द वॉन्ड। अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई है, सबसे पहले हमें जो है अपने हाथों को धो के उसको पट्टी बांधनी है। अगर हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों के जर्म्स जो हैं उसके जख्म में चले जाएंगे। Clean the skin around the wound with small pads of cotton soaked in antiseptic such as Savlon, Dettol or Savlon and water. Try to remove all the dirt from the wound. If the wound is small, such as a cut on your finger, clean the wound under running water. Cover the wound with a clean cotton dressing to stop bleeding. If you do not have cotton dressing, use a clean handkerchief or a cloth. Apply a thick pad of cotton sterilized gauze, firmly cover the wound and press with your thumb and finger. Tie the bandage. Make sure the bandage is not very tight. To control heavy bleeding or tourniquet may be applied. A tourniquet is a tight band that is applied around the wound. Keep the victim lying down and raise his bleeding part higher than rest of the body. When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter causing dangerous diseases called tetanus. अगर आपकी बॉडी जो है किसी भी गंदी या जंग लगी हुई ऑब्जेक्ट से कटती है तो ऐसी बॉडी में जो है जर्म्स जल्दी से फैलते हैं, जिससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं टेटनस. कंसल्ट द डॉक्टर एंड गेट एंटी टेटनस इंजेक्शन. ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाके एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए. Dear students, I hope you all get it well. Thank you, students.